Good morning, students. Today we are here to discuss the very famous work of R.K. Narayan, that is the X. This story is in the syllabus of BA, BCom, BCA, BBA, BSc first year students syllabus of FC. Students, let me introduce you to R.K. Narayan, famously known as Rasipuram Krishnaswamy Iyer, born on 10th October 1906 and he passed away on 13th May 2001. He was a very famous Indian writer and novelist, and he was very famous in South India for his work Malgudi and also Guide. He was a leading author of early Indian English literature along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. Talking about his occupation, as we know that he was a writer, and he has also been awarded with notable awards like Padma Vibhushan, Sahitya Academy Fellowship Award, and also Benson Medal Award. He passed away in Chennai, Tamil Nadu. And one of his famous work we are going to discuss today is The X. It is a very beautiful story and it talks about a very famous character named Villain. So, Villain is the main character of the story around which the story of the X revolves, and he has very beautifully explained it or say narrated it. So this story is about a village known as or famously called as Malgudi. This particular character named as villain, he gets a job of a gardener. उसको ये गार्डनर का जॉब कैसे मिलता है उसके भी पीछे एक स्टोरी है। वो ये कि ये अपने पिता के साथ खेत पर या फिर पिता की मदद करता है खेत पर काम करने के लिए, और क्योंकि इन्होंने अपनी काफ़ी संपत्ति खो दी है तो ये किसी और के खेत पर काम करते हैं, पिता और बेटा। तो जब एक दिन ये अपने पिता को लंच देने जाता है खेत पर, थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उससे काफ़ी गांव वाले जो आसपास खेतों के खड़े रहते हैं उन्हीं के सामने उसे एक थप्पड़ मार देते हैं। और इस इंसिडेंट से वह दुखी होकर शहर से कुछ दूर गांव के ही नज़दीक एक शहर है वहाँ चला जाता है और वहाँ जाकर ये एक गार्डनर का जॉब करने लगता है। कुछ दिन भूखा घूमने पर इसे गार्डनर का जॉब ऑफर किया जाता है। He starts looking after the gardener. He starts looking after the garden and he works very hard to develop that garden. जो गार्डन इसे दिया रहता है ये उसके साथ बहुत मेहनत करता है, उसके लिए बहुत पैशनेटली काम करता है और बहुत अलग अलग तरीके के फूल वाले और फल देने वाले वृक्ष ये लगाता है। टाइम धीरे धीरे निकलता चला जाता है एंड वेलन ग्रोज ओल्ड एंड वन डे हिज मास्टर, जो वहाँ का मुखिया एक गार्डनर होता है, he dies. So he hears the news that the owner of the property is also planning to sell this property. एक प्रॉपर्टी जो जहाँ पर ये रह रहा होता है, इसके पीछे भी एक ये कहानी है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने कभी ये भविष्यवाणी की थी कि वेलन जो है वो 3 मंजिला इमारत में रहेगा। लेकिन गांव वालों को बहुत हंसी आती है या सुनकर वो लोग बहुत मजाक करते हैं कि ये कैसे मुमकिन है कि एक गरीब बच्चा या एक गरीब व्यक्ति कैसे 3 मंजिला इमारत में रह सकता है। तो यहाँ पर जब वेलन शहर गया था तो ये जिस गार्डन की देखभाल करता था उसके वरांदा में ही इसको रहने के लिए जगह दी जाती है। तो तब इस तरीके से ये भविष्यवाणी जो एस्ट्रोलॉजर करता है वो सही सिद्ध होती है।
तो इसी प्रॉपर्टी के बारे में यहाँ पर स्टोरी में मेंशन किया गया है कि एक दिन ये स्थिति होती है कि उस प्रॉपर्टी को अब बेचने का समय आ गया है, क्योंकि जो उसका ओनर है वो नहीं चाहता उस प्रॉपर्टी को आगे कंटिन्यू करना या रखना, तो एक बिल्डर को वो प्रॉपर्टी बेच देता है। इन सारे जो इंसिडेंट्स थे उनमें एक और इंसिडेंट बहुत महत्वपूर्ण था कि जैसे हमने देखा कि वेलन बहुत पैशनेटली पेड़ पौधे और फलदार वृक्ष लगाता है। वो बचपन में ही जब गांव से आता है तो एक मार्गोसा ट्री लगाता है, नीम ट्री लगाता है। तो वो जब बिल्डर को सेल होने के लिए डॉक्यूमेंट्स तैयार हो रहे होते हैं या चाबी हैंडओवर कर दी जाती है, तो उसे उस मार्गोसा ट्री की बहुत फिक्र होती है। वह उसके बिना रह नहीं पाता है। वह रोज उससे बातें करता है, उससे अपनी स्टोरीज शेयर करता है। और जब उसे पता चलता है कि बिल्डर ने ये डिसाइड किया है कि वो बहुत सारे फलदार और फूलदार जो हैं पेड़ पौधे वृक्ष उनको कटवा देगा, तो उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि अब तक नोटिस भी मिल चुका है कि उस घर को खाली करवाना है। सो वेलन इज गिवन अ नोटिस टू वेकेट द प्लेस। One day when he was sleeping in the afternoon, he listens to the sound of an axe. जैसे कि टाइटल है स्टोरी का, वो आवाज उसको सुनाई देती है कि कोई पेड़ को काट रहा है एक्स से, एन एक्स। सो he feels very nervous. He gets up and finds that the employees of the builder are cutting the trees and plants in the garden. वह देखता है कि किस तरीके से कुछ एम्प्लॉयज जो हैं बिल्डर के भेजे हुए कुछ व्यक्ति हैं, वो पेड़ों को, वृक्ष जो बड़े पुराने वृक्ष हैं उसने लगाए थे और कुछ पौधे, उनको काट रहा है। सो ही इंसिस्ट देम टू स्टॉप कटिंग देम, बट वो उसकी एक नहीं सुनते और उसे कहते हैं कि उन्हें आदेश मिला है बिल्डर से, जिसने उस प्रॉपर्टी को खरीदा है, कि ये पेड़ जो हैं या पौधे जो लगाए हैं उन्हें काट दिया जाए। द फॉल ऑफ द एग्स ऑन हिज बिलवड प्लांट्स हर्ट्स हिम। उसे बहुत दुख होता है जब वो ये देखता है कि एग्स उसके इतने प्यार से सींचे हुए पौधों और वृक्षों को काट रहा है। वेरी सून ही लीव्स द प्लेस। और बहुत जल्दी ही वो उस जगह को छोड़ने का निर्णय लेता है, क्योंकि वो ये नहीं देख पाएगा कि जिन वृक्षों को उसने इतने सालों से सींचा है बहुत पैशनेटली अपने बच्चे जैसा, अब वो किसी व्यक्ति द्वारा काटे जा रहे हैं। It seems that the story puts forward the strong idea of conversation. The storyteller wants to convey a message that man is disturbing nature. इस कहानी में जो इस पात्र का लगाव वेलन का बताया गया है नेचर से, वो ये हमें बताता है कि द कटिंग ऑफ द ट्रीज किस तरीके से ह्यूमंस इंटरवेंशन करके या अपने पर्सनल गेन्स के लिए हम किस तरीके से नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं। And also that how Velen tries to save trees and how one should, like we people should love and protect trees. So this chapter overall, जो इस चैप्टर का मोरल है वो ये है, आर के नारायण हमें ये एम्फसाइज करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, या इस पार्ट के थ्रू उन्होंने ये एम्फोसिस दिया है कि देयर विल बी नो लाइफ एट ऑल विदाउट trees. So one should plant more and more trees and should take care of trees. Only then life is possible on this earth. अब हम कुछ MCQs हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, वो हम डिस्कस करते हैं। First one is very selectively I have chosen few MCQs. जैसे पहला है, at what age did Velen leave home? उसने किस एज में घर छोड़ दिया था? So he has left home at the age of 17. We are given different options 16, 17, 18 and 20. But जब उसको उसके पिता ने
मारा था थप्पड़, तब वो 17 ईयर्स का था और उसी समय वो अपना घर छोड़ देता है। नाउ द एक्स इज रिटन बाय, किसने एक्स लिखा है? सो वेरी फेमस वर्क ऑफ आर के नारायण। ऑल्सो द गाइड इज रिटन बाय हिम, और उसके ऊपर एक मूवी भी बनी है जो काफी फेमस भी है। तो गाइड के बारे में भी आप थोड़ा सा पढ़ सकते हैं, नॉलेज में रख सकते हैं कि हिज अदर वेरी फेमस वर्क ऑफ आर के नारायण इज द गाइड। और यहाँ पर ये जो चैप्टर है द एक्स इज रिटन बाय आर के नारायण। हु वॉज विलन, जैसे हमें पता है कि उसका प्रोफेशन क्या था, सो द राइट ऑप्शन इज गार्डनर। ही वॉज नीदर एन ओनर केयर टेकर, ही वॉज अ गार्डनर। विच इज फेमस वर्क ऑफ आर के नारायण, तो जैसा मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, गाइड एक उनका बहुत ज्यादा फेमस वर्क था जिस पर बॉलीवुड की एक मूवी भी बनी गई है। Who foretold that villain will live in a big house, किसने ये भविष्यवाणी की थी कि विलन एक बहुत बड़े घर में या 3 मंजिला इमारत में रहेगा? फादर, विलेजर्स, एस्ट्रोलॉजर्स और हिज फ्रेंड। तो इसका सही उत्तर है, एक एस्ट्रोलॉजर ने ये भविष्यवाणी की थी कि वह एक 3 मंजिला इमारत में रहेगा। स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड और एमसीक्यूज आप पढ़ सकते हैं। ये जो स्टोरी समरी आपको सुनाई है, मेजरली दीज आर द इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज दैट हैव बीन शेयर्ड विथ यू। I hope you would have understood the content of the chapter. Thank you so much.